नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम 26 जून 2023 को आपको प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें से हमने आपको जो है सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के पेपर का हल दे दिया है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब इस पार्ट में हम हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनका हल आपको देंगे। सभी 50 क्वेश्चन का सटीक हल दिया जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्न मति का जो सही वाक्यांश है निम्न में से कौन सा है। तो बी आंसर जो होगा वो इसके लिए सही आंसर होगा, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन है वर्तनी शुद्ध करने का। तो इसके लिए बी आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। आशीर्वाद सही तरीके से वही लिखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप जो है कमेंट्स कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है। सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, कृपा। सलाका का तद्भव रूप क्या होगा। सलाई इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा, पौत्र पुत्र। तरनी तनुजा तट तमाल। देखिएगा बार बार ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी ये पूछ लिया गया है। अनुप्रास अलंकार का ये जो है उदाहरण है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस। जो बिना वेतन के काम करते हैं उनको अवैतनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है घर का भेदी लंका ढाए। इस कहावत का क्या सही अर्थ होगा। तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है। डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठठेरे शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आँखों का तारा अर्थात अत्यंत प्रिय। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो ज़बरदस्ती जो गले पड़ना होता है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका सही होगा। शुद्ध रूप का चयन करना है इनमें से आपको, और ये इसके लिए जो सही आंसर होगा यहाँ पर बी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सहज संजोग छकड़ा काजल खेत। ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तिथि शब्द का बहुवचन होता है। डी ऑप्शन तिथियां। भिन्न अर्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ होगा उद्देश्य और लाख। ये आपका सही आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन में आपको जो है दो शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है ये बताना है। पहला ही इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, अभिराम और अविराम। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य जो वाक्य जोड़े जाते हैं जैसे बी वाक्य है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ, बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है ये पूछा गया है। तो मिश्र वाक्य जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये पूछा गया है 21वें क्वेश्चन के अनुसार। तो सही जो आंसर होगा वो होगा कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। जो वाक्य आया है इसलिए संयुक्त वाक्य ये होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाखंड, ढकोसला, ढोंग ये सभी क्या है इसके पर्यायवाची हैं। बाकी डी वाला जो ऑप्शन है ये इसके लिए सही आंसर होगा, जो नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है।
तो पुल्लिंग जो शब्द होगा देखिएगा यहाँ होगा दंपति, डी। बाकी तीनों शब्द क्या हैं, ये स्त्रीलिंग होंगे। एक जो है गद्य भाग दिया गया है अर्थात गद्यांश दिया गया है, जिसके अनुसार क्वेश्चनों का वर्णन हम इस प्रकार लेंगे और उनके आंसर देंगे। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो सही आंसर होगा अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन के खर्चे के कारण। अगला क्वेश्चन है जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्य भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या है? जल संरक्षण होता है जल का संरक्षण अर्थात तत्पुरुष समास। बांध का निर्माण किया जाता है तो कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी, डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? देखिएगा जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं। ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। कृषि का विस्तार भी बढ़ रहा है। कंठ से जो बोला जाता है कै वर्ग बोला जाता है, जिसमें ग और घ वाक्य आते हैं आपके, तो बी आंसर इसके लिए सही आंसर होगा। मानसरोवर में जो है कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले पत्र को कहा जाएगा कार्यालय पत्र। जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो ये भी होती है आपकी व्यंजन संधि। कबीरदास जी की जो भाषा है वो है आपकी यहाँ पर जो भाषा उनकी सी आंसर के अनुसार होती है अवधी। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 अनुच्छेद के अनुसार। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और पाली इन सभी भाषाओं में प्राचीनतम है संस्कृत भाषा, क्योंकि ये है देवभाषा। कौन सी रचना का संग्रह ब्रज भाषा में हुआ है? तो रसखान जो है ब्रज भाषा के कवि थे, उनकी रसखान रचावली जो है इसके अनुसार ब्रज भाषा में रची गई है। किस कवि की काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक खड़ी बोली के रचनाकार थे। कौन सी संधि विच्छेद सही है? सही संधि विच्छेद होगा सी, मधु और अरि। अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वह चूहे से डरता है। से किस कारक का चिन्ह होता है? अपादान कारक, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, वही इसके लिए सही आंसर होगा। समझौता शब्द का प्रत्यय क्या लगा है? तो लास्ट में आएगा आपका आ अर्थात डी। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो फर्म कुटी आपको दिखाई दे रहा होगा डी वाला, ये जो है इस द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, इसमें पूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान काल में मतभेद है, तो दो ऑप्शंस में से कोई सा भी आपका सही हो सकता है, ए और सी में। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कौन सा सही लगता है। अगला क्वेश्चन श्रृंगार रस का उदाहरण पूछा गया है। तो पहला जो उदाहरण है वो देखिएगा वीर रस का है, जिसमें चेतक का जिक्र किया गया है। दूसरा जो उदाहरण है उसमें जो है यहाँ पर भी श्रृंगार रस का जो है इस तरीके से वर्णन नहीं है। यहाँ पर जो है चिताएं दहक रही हैं अर्थात करुण रस है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो ही आपका सही आंसर हो जाएगा, पास ही मिलकर उगी हैं, ये वाला। कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है? रूपक अलंकार इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। मौन और संपन्न शब्दों में क्रमशः विलोम शब्दों का चयन कीजिए। मौन का अर्थ होता है मूक और इसका विलोम होगा मूक, और विपन्न अर्थात बी इसके लिए सही आंसर होगा।
अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी भाषा का। इससे पहले की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हम आगे के लिए भविष्य में आपसे मोटिवेट रहें और हमें जो है आपके लिए कार्य करने का जो है साहस मिल सके। यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक दोहा दिया गया है जिसके अनुसार पूछा गया है कौन सा रस है, तो इसमें जो है शांत रस है। सी ऑप्शंस आपके लिए अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।